हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बेटा आज से हम अपना केमिस्ट्री का जो 12th क्लास का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो चैप्टर है वो है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट के बारे में आपको बहुत कुछ पता है। मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं, 3 स्टेट्स में वो एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, तो बट एक्चुअली जो मैटर है वो 5 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। आई थिंक ये आपको पता नहीं है। तो 3 स्टेट्स तो बचे, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, तो आपको पता है। फोर्थ जो स्टेट है वो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट एंड प्लाज्मा। तो इसके बारे में अभी ज़्यादा स्टडीज़ हुई नहीं है, तो जिस वजह से इसको ज़्यादातर पढ़ा नहीं जाता है। बट मेनली 3 टाइप्स का तो आपने पढ़ा है। तो लिक्विड और जो गैशियस स्टेट है बच्चे, ये आपने पढ़ा है 11th क्लास में। 12th क्लास में आपने अब पढ़ना है सॉलिड के बारे में आप डीपली पढ़ोगे। तो फर्स्ट जो सॉलिड है उसके आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे। तो फर्स्ट जो है वो है कैरेक्टरिस्टिक सॉलिड स्टेट का, कि ये फिक्स्ड शेप होती है। जो सॉलिड है वो फिक्स्ड शेप में होता है। सेकेंड है बेटा फिक्स्ड वॉल्यूम, जो सॉलिड है उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स होता है। थर्ड है बेटा जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं, मींस पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। ये आपको पता है कि जो मैटर है वो किस चीज़ से मिलके बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से, जिनको आप एटम्स बोलते हो। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा क्लोजली एक दूसरे के पैक्ड होते हैं, ठीक है, क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत ही कम एम्प्टी स्पेसेस होती है इनमें। तो फोर्थ जो पॉइंट है वो है हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो मतलब अगर क्लोजली पैक्ड हैं, ठीक है, एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं ये, तो इनमें जो फोर्सेस होंगी, अब ये ऐसे ही तो एक दूसरे के साथ पैक्ड नहीं है, इनमें कुछ ना कुछ फोर्स है जिसकी वजह से ये आपस में बाइंड अप हो रहे हैं। तो इनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या है, हाई है। फिफ्थ पॉइंट है बेटा ये हार्ड एंड रिजिड होते हैं। सिक्स्थ है अनकम्प्रेसिबल। कंप्रेसिबल का मतलब थोड़ा सा समझना है यहाँ पे। कंप्रेसिबल का मतलब है बेटा कि जब आप किसी चीज़ को कंप्रेस करते हो, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हो, तो वो कंप्रेस हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे सॉलिड की उसमें हम देखते हैं कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स है बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के क्लोजली पैक्ड हैं। अब क्लोजली पैक्ड हैं तो इनको प्रेस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इस वजह से इसकी जो प्रॉपर्टी कौन सी शो करता है, ये अनकम्प्रेसिबिलिटी। सेवन्थ पॉइंट है बेटा पार्टिकल्स कैन नॉट मूव बट कैन ऑसिलेट एट देयर पोजीशन। अब कोई फ्री एम्प्टी स्पेसेस है ही नहीं जहाँ पे वो क्या करेंगे, मूव कर पाएंगे। तो वो सिर्फ अपनी ही पोजीशन पे क्या करते हैं, वाइब्रेट या ऑसिलेट करते हैं। एट्थ पॉइंट है डू नॉट हैव फ्लूइडिसिटी। अब जो लिक्विड है उनके पास एक करेक्टरिस्टिक, एक प्रॉपर्टी होती है कि वो फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से फ्लूइडिसिटी शो करते हैं। बट सॉलिड्स में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो मेनली 8 टाइप के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सॉलिड स्टेट के आप पढ़ोगे यहाँ पे। नेक्स्ट बेटा जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। मीन्स अगर हम पार्टिकल्स की अरेंजमेंट के बेसिस पे हम सॉलिड्स को क्लासीफाई करें तो वो 2 टाइप्स में क्लासीफाई होगा। फर्स्ट है क्रिस्टलाइन, सेकंड है अमॉर्फस। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो फर्स्ट जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनमें फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर 3D अरेंजमेंट। ओके, तो जो पार्टिकल्स हैं वहाँ यहाँ पे उनकी जो अरेंजमेंट है बहुत ही ज़्यादा रेगुलर है, जिसकी वजह से वो कोई ना कोई शेप जो है वो फॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिए क्यूबिक फॉर्म, ठीक है, ये एक क्यूबिक शेप है जहाँ पे पार्टिकल्स जो है बहुत ही अच्छे से अरेंजमेंट उनकी हुई है। तो बट जो एमॉर्फस है उनमें जो पार्टिकल्स है दे आर नॉट अरेंज्ड इन अ रेगुलर अरेंजमेंट। इनमें जो पार्टिकल्स हैं उनकी कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में फर्स्ट जो डिफरेंस था वो तो यही था कि पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर अरेंजमेंट, बट इन एमॉर्फस पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड इन अ रेगुलर अरेंजमेंट। सेकेंड बेटा पॉइंट है इसका, हाँ जी, तो सेकंड पॉइंट है दे आर लॉन्ग ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ सॉलिड्स। मतलब यहाँ पे जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है, जो यहाँ पे पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है बेटा वो बिल्कुल ही लॉन्ग ऑर्डर है। मीन्स अगर एक बार ऐसे एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, ये उनकी रेगुलर अरेंजमेंट है जैसे, तो काफ़ी टाइम तक उनकी अरेंजमेंट ऐसे ही रहेगी। उसके बाद
अगर अरेंजमेंट चेंज होती है थोड़े बहुत, जैसे यहाँ पे एक एटम है या फिर एक पार्टिकल, उसके नीचे दूसरा, उसके नीचे थर्ड पार्टिकल है, यहाँ पे भी सेम एक दूसरे के नीचे हैं, तो ये 3 रोज़ में तो बिल्कुल ही सेम अरेंजमेंट हो रही है। अगर 4th रो में जाके थोड़ी सी अरेंजमेंट चेंज होती है तो उसके बाद फिर वही स्टार्ट हो जाएगी ऐसे ही। तो मतलब लॉन्ग ऑर्डर ये काफ़ी टाइम तक इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, इनकी जो ये ऑर्डर है, ये चेंज नहीं होता, सेम रिपीट होता रहता है, जिसकी वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो ये शो होती है कि ये लॉन्ग ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ सॉलिड्स हैं। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे सेकंड जो यहाँ पे पॉइंट है वो है शॉर्ट रेंज। जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं वो हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर फॉर्म ऑफ सॉलिड्स। मतलब यहाँ पे जो रेंज है वो शॉर्ट ऑर्डर है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक बार अगर अरेंजमेंट ऐसी है तो सेकंड टाइप पे भी अरेंजमेंट वैसी ही होगी, वो चेंज हो सकती है। थर्ड पॉइंट है बेटा यहाँ पे व्हेन दी सॉलिड्स आर कटेड विद अ शार्प नाइफ वी obtain 2 न्यू सर्फेसिज विच आर स्मूथ एंड शार्प। मीन्स जब हम नाइफ से किसी ऐसे सॉलिड्स, कौन सा सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को एक नाइफ से कट करते हैं, ठीक है, काटते हैं, तो उन पे जो 2 सर्फेसिस बनेंगी, जो वो 2 पीसेस में कटेगा, दोनों पीसेस में जो सर्फेसिस आती हैं काटने के बाद वो बिल्कुल ही स्मूथ होती हैं और शार्प होती हैं। बट यहाँ पे जो अमॉर्फस सॉलिड है दे डू नॉट obtain द शार्प एंड स्मूथ सर्फेसिस। यहाँ पे जो सरफेस obtain होती है वो कैसी होती है, बिल्कुल ही रफ। फॉर एग्जांपल जैसे चौक है, चौक को अगर आप एक चाकू से काटते हो, नाइफ से काटते हो, तो जो सरफेस मतलब काटने के बाद जो सरफेस आती है वो कैसी होती है, बिल्कुल ही रफ होती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है बेटा शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है। मीन्स मेल्टिंग पॉइंट मीन्स कोई भी सब्सटेंस जब मेल्ट होना स्टार्ट होता है, ठीक है, मीन्स सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में चेंज होगा, ठीक है। अब अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट 120 है, ठीक है, अगर मेल्टिंग पॉइंट क्या है, अगर मेल्टिंग पॉइंट बेटा यहाँ पे 120 है, ठीक है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है अगर 120 जो है यहाँ पे डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है जिस पे वो मेल्ट होगा, तो शार्प इसी पॉइंट पे आके उसने मेल्ट होना है। मतलब अगर टेम्परेचर थोड़ा सा भी लो या डाउन या फिर हाई जाता है तो वो मेल्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है बेटा जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं दे हैव अ रेंज एट विच दे मेल्ट। मतलब यहाँ पे एक रेंज शो करते हैं, मीन्स ये धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो 120 से लेके 140 के बीच बीच में ये धीरे धीरे मेल्ट करना स्टार्ट करते हैं और 140 पे जाके कम्प्लीटली क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं। तो इनकी एक रेंज होती है। फिफ्थ पॉइंट बेटा यहाँ पे है दे हैव शार्प एंड करेक्टरिस्टिक एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न का मतलब है जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं तो उसके लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ी है, तो उसको हम बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। तो यहाँ पे जो इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न होती है किसकी, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होती है। अब शार्प का मतलब मैं आपको ऊपर समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट दे डू नॉट हैव अ करेक्टरिस्टिक इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, बल्कि जो यहाँ पे अमॉर्फस सॉलिड्स हैं इनकी जो इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प नहीं होती, ठीक है, या फिर डू नॉट हैव करेक्टरिस्टिक इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। नेक्स्ट बचे ये जो टर्म सिक्स्थ पॉइंट जो है डिफरेंस का यहाँ पे क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स में, सिक्स्थ जो पॉइंट है वो है एन आइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 1 नंबर में डेफिनेशन भी आ जाती है इसकी या फिर एग्जाम्पल भी पूछ ली जाती है। तो एन आइसोट्रॉपिक मतलब जो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, एन आइसोट्रॉपिक। एन आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है जब मीन्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ obtained फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। अगर आप किसी भी एक सॉलिड आपके सामने रखा है तो अगर आप उसको अलग अलग डायरेक्शन से देखोगे तो वो अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेंगे, ठीक है। जैसे डायमंड है, ठीक है, डायमंड जो है उसकी सरफेस जो है अगर ऊपर से देखते हो तो वो अलग सी तरह से शाइन करता है, इस साइडों से देखते हो मतलब रिफ्लेक्शन होती है उसमें, ठीक है, अलग अलग टाइप की जो प्रॉपर्टीज़ है वो शो करता है। नेक्स्ट आइसोट्रॉपिक, जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, आइसोट्रॉपिक। मीन्स जिस मर्जी डायरेक्शन से आप देख लो प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। जैसे चौक का पाउडर है आपके पास, आप जिस मर्जी डायरेक्शन से देखो उसकी जो प्रॉपर्टी या फिर वो आपको वैसा ही देखने में लगेगा, सेम जैसा किसी और डायरेक्शन से, ठीक है। नेक्स्ट सेवन्थ जो पॉइंट है वो है दीज आर ट्रू सॉलिड्स। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनको हम ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं, बट जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं इनको हम बोलते हैं सीडो सॉलिड्स। मीन्स ये प्रॉपरली पूरे प्योर सॉलिड्स नहीं होते, ये सीडो सॉलिड्स होते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की क्या होती है, क्वार्ट्ज हो गया, डायमंड, NaCl या शुगर।
ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आते हैं। दूसरी तरफ प्लास्टिक, ग्लास, सिलिकॉन एक्सेट्रा या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, ये किस में आते हैं? अमॉर्फस सॉलिड्स में। नेक्स्ट बेटा एक और पॉइंट है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट, सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है। या फिर क्वेश्चन आता है वाई ग्लास इज ए सुपर कूल्ड लिक्विड। अब जो ग्लास है मेनली क्या है? वो सॉलिड है। यहाँ पे देखो ये किस में है? अमॉर्फस सॉलिड है। तो इसको हम सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा जो ग्लास है यहाँ पे, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं मेनली है तो सॉलिड, मतलब बहुत ही कम स्पेस है ये मूव कर पाएँ। अगर ये मूव करते हैं, ठीक है, तो मतलब कुछ एक ऐसी कंडीशन आती है जब ये सारे, क्योंकि बच्चे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में आपने पढ़ा है, तो जो ये पार्टिकल्स हैं ड्यू टू ग्रेविटी ये धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये एरो मैंने डाल रखे हैं यहाँ पे, धीरे धीरे ये क्या करेंगे? नीचे आना स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से नीचे वाला पोर्शन है वो थिक होता जाएगा और ऊपर वाला पोर्शन थिन होता जाएगा। तो इसका रीज़न मेन क्या है? ड्यू टू वेरी, अब जो सॉलिड है, सॉलिड में तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है उनकी कि उनमें पार्टिकल्स मूव ही नहीं कर पाते क्योंकि स्पेस बहुत कम है या होती नहीं है। बट यहाँ पे तो इनकी मूवमेंट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जिसकी मूवमेंट हो, जहाँ पे पार्टिकल्स की मूवमेंट हो, वो या तो लिक्विड में हो सकता है या गैसेस में हो सकता है। अब यहाँ पे गैसेस के पार्टिकल्स तो बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के दूर दूर हैं, पर ये फिर भी क्लोज ही हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मतलब लिक्विड। तो ये ग्लास की प्रॉपर्टी एक लिक्विड की तरह शो हो रही है। तो इसका मेन जो रीज़न है वो है ड्यू टू वेरी स्लो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स वी कॉल ग्लास एज सुपर कूल्ड लिक्विड। यहाँ पे मतलब जो पार्टिकल्स हैं मूव कर रहे हैं बट बहुत ही ज़्यादा स्लो मूव करते हैं, जिसकी वजह से इनको हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। या फिर एक और इसका आंसर आप ये भी लिख सकते हो, और ग्लास इज़ ए अमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। ग्लास क्या है? वो एक अमॉर्फस सॉलिड है। दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो लाइक लिक्विड, मतलब इसकी कुछ टेंडेंसी है कि ये लिक्विड की तरह क्या कर सकता है? फ्लो कर सकता है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड और अमॉर्फस सॉलिड्स, ठीक है। तो बेटा आज के लिए तो आपका सफिशिएंट है, इतना ही बहुत है। नेक्स्ट टाइम पे जो वीडियो मैं डालूंगी या फिर जो ऑनलाइन क्लास होगी उसमें हम सेकंड जो है टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सब कुछ आपने नोटबुक पे नोट करना है, ठीक है, सारा कुछ, और अच्छे से रिवाइज़ करना है। अभी भी कोई डाउट है, क्लियर करना है तो कॉल करके कुछ भी आप कर सकते हो मेरे साथ, ठीक है, डिस्कस इस चीज़ को। थैंक यू सो मच।